जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि नान सारी रात बैठकर वही न्यूज़ देख रहा होता है जो कि उसने पढ़ी है और साथ ही बहुत हैरान हो रहा होता है कि उसने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, तो फिर ये इसने कैसे किया और उसे याद क्यों नहीं है कुछ। दूसरी तरफ लैला के डैड तैयार होकर कहीं जाने लगते हैं तो शाहीन आकर पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने खाना लगाया, खाना खा लीजिए। जिस पर वो कहता है कि मुझे ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। जिस पर शाहीन कहती है कि प्लीज़ रुक जाओ, खाना खा कर चले जाना ना। तो अकरम कहते हैं मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मुझे मत रोको। और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर ताहिर अपनी मॉम के पास आता है और कहता है मॉम, डैड को क्या हुआ है। पहले वो हार्ट अटैक, उसके बाद ये परेशान रहना, और जब से केनान की उस न्यूज़ रिपोर्टर की न्यूज़ सुनी है तब से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उनका बेटा हूँ। जिस पर उसकी मॉम यानी शाहीन कहती है नहीं बेटा, कोई बात नहीं है ऐसी, तुम परेशान मत हो। इस पर ताहिर कहता है छोड़े अम्मी, मैं कोई बच्चा नहीं, मैं खुद ही पता लगा लूँगा। फिर हम देखते हैं लैला अपने डैड को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि आप कहाँ हो, आप कहीं बाहर निकले हो ना। जिस पर उसके डैड कहते तुम्हें कैसे पता लगा, तुम्हारी मॉम ने मेरी शिकायत लगा दी होगी है ना। जिस पर लैला कहती है नहीं, मुझे अम्मी ने कोई शिकायत नहीं लगाई, मुझे आपकी आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे आप कहीं दूर बैठे हो, इसलिए मुझे खुद ही पता लग गया। फिर उसके डैड कहते हैं हाँ, कभी कभार मैं भूल जाता हूँ कि मेरी बेटी प्रोसिक्यूटर है। इस पर लैला कहती है डैड आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, आप अभी कल ही तो हॉस्पिटल से वापस आए हैं। जिस पर उसके डैड कहते हैं बेटा थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर निकला, अभी थोड़ी देर में वापस चला जाऊँगा, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, बस अपना ख्याल रखो। जिस पर लैला कहती है ठीक है डैड, मैं फिर आऊँगी आपसे मिलने दोबारा, खुदा हाफिज़। दूसरी तरफ हम केनान को देखते हैं जो अपने भूलने की बीमारी के बारे में कुछ सर्च करता है, जहाँ लिखा होता है कि स्ट्रेस की वजह से ये सब होता है और भी बहुत सारी वजह जिसकी वजह से ये सब होता है। केनान ये सब पढ़ता पढ़ता लेट जाता है। दूसरी तरफ अकरम जिस आदमी से मिलने के लिए जाता है उसे कहते हैं तुम्हें पता है ना 4 सितंबर को क्या हुआ था। वो कहता है सब जानता है, मुझे नहीं पता क्यों और कैसे, पर वो सब जानता है। वो हमारे साथ खेल रहा है और वो जो आदमी जला था वो अभी भी हॉस्पिटल में है, अगर उसे पुलिस ने पकड़ लिया और उसने सब कुछ उगल दिया फिर हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर वो दूसरा आदमी अकरम से कहता है कि ये केस तुम्हारी बेटी हैंडल कर रही है ना, जाओ उसे बोलो कि उस आदमी को हमारे हवाले करे, इस तरह तुम भी मुसीबत से बच जाओगे और हम भी। और अगर ऐसा तुमने ना किया तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, खासकर तुम्हारे साथ। अकरम कहता है मेरी बेटी का पीछे छोड़ दो, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। उस पर आदमी कहता है तुम्हें ऐसा करना ही होगा, हमें नहीं पता कैसे। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यास्मीन आती है लैला के घर में और लैला से पूछती है लैला तुम क्या कर रही हो, थोड़ा बाहर निकलो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, क्या हर वक्त घर में बैठी रहती हो, काम ही करती रहती हो, लोगों के साथ सोशल हो। जिस पर लैला कहती है मुझे नहीं किसी के साथ सोशल होना, जब से मैं इस्तांबुल आई हूँ मेरे तो काम ही ख़त्म नहीं हो रहे, साथ ही कातिल का केस मिल गया है मुझे। फिर यास्मीन कहती है मुझे तुम केनान के बारे में तो बताओ, तुम जैसा उसके बारे में बताती हो मुझे तो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, वो मे भी तुम्हारे साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हो, तुम उसे गलत समझ गई। लैला कहती है यास्मीन मुझे केनान के बारे में कुछ भी नहीं सुनना, अपनी फजूल बातें बंद करो, तुम चुप करके नाश्ता करो और मेरे साथ काम करवाओ। फिर दूसरी तरफ मुराद केनान के घर आता है और उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिस पर केनान कहता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर वो कहता है मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करने आया हूँ, तुम ठीक हो ना। केनान कहता है मुराद तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, बल्कि सब मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पक गया हूँ तुम लोगों के सवाल सुन सुनकर। दूसरी तरफ देखते हैं लैला की मॉम खाने पर सबका इंतजार कर रही होती है, तभी ताहिर की बीवी उसके पास आती है और कहती है मम्मा ताहिर कहाँ है। जिस पर वो कहती है मुझे ये पता कहाँ गया है वो। जिस पर वो बताती है कि वो सुबह से बाहर गया हुआ और अब तक आया नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। जिस पर उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। हम ताहिर को देखते हैं, ताहिर कोरहान के साथ होता है, जो उसे अपनी जगह दिखा रहा होता है। ताहिर कोरहान के साथ कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला होता है। कोरहान ताहिर को कोई माफिया वाले काम में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। वो ताहिर को एक गन भी देता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ यास्मीन लैला को समझा रही होती है कि तुम्हें एक बार केनान से बात करनी चाहिए, मुझे लगता है वो एक अच्छा इंसान है। जिस पर लैला कहती है तुम कैसे कह सकती हो, सिर्फ न्यूज़ पे देख के तुम्हें वो अच्छा लग रहा है, तुम्हें क्या पता वो कैसा है। उधर केनान फ्रेश होकर आता है। फिर मुरादा से कहते हैं मेरे भाई मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ और तुम पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी बातें, सब कुछ। फिर केनान कहते तुम दोबारा शुरू हो गए ना, बस कर दो अब। फिर वो म्यूजिक लगा लेता है और साथ गाने लगता है। दूसरी तरफ लैला और यास्मीन एक साथ बैठकर 7 सितंबर 1995 के होने वाले काले धंधों के बारे में पढ़ रही होती हैं। लैला और यास्मीन दोनों ही बोर हो रही होती हैं पढ़ पढ़ कर। यास्मीन लैला को कहती है कि मैं कैसे पढ़ूंगी ये सब कुछ, मुझे ब्रेक भी तो दो ना। जिस पर लैला कहती है चुप कर पढ़ो, काम बहुत ज़्यादा है, ब्रेक ले ली तो काम रह जाएगा। फिर लैला उस दिन होने वाले सीन को याद करने लगती है जब केनान ने उसे किस किया था। असल में तो उसे दुआ ने किस किया था ना, पर ये बात तो सिर्फ हम जानते हैं, वो नहीं। लैला वो सब याद करके बोलती है कि वो उस दिन ये सब करके हंसा भी था। यास्मीन कहती क्या क्या कहा तुमने। लैला कहती क्या क्या मतलब क्या कहा मैंने। जिस पर यास्मीन कहती तुमने भी कहा है कि वो उस दिन हंसा भी था, तुम यहाँ मुझे काम देकर खुद किसी और चीज़ में खोई हुई हो।
वो उठ जाती है और कहती है चलो आओ बाहर चलकर चाय पीते हैं, फिर तुम्हारा दिमाग भी ठिकाने पर आ जाएगा। लैला और उसकी फ्रेंड चाय का कप लेकर बाहर आती है तो वो सामने देखते हैं कि नान और उसका फ्रेंड भी सामने बैठे हुए होते हैं। मुराद उनको देखकर हाय कहता है। यास्मीन उसे जवाब देती है लेकिन लैला कुछ भी नहीं कहती और मुराद केनान को दूसरी तरफ कहता है कि तुम्हें जाकर लैला से बात करनी चाहिए, वो बहुत खूबसूरत लड़की, तुम्हें उसे ऐसा जाना नहीं देना चाहिए। केनान कहता है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, वो मुझसे नाराज़ है। दूसरी तरफ यास्मीन कहती है यार वो दोनों हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, देखो साफ पता लग रहा है। तो लैला कहती है करने दो, हमें क्या, हम यहाँ पर सिर्फ चाय पीने आए और चाय पीने के बाद हम अंदर चले जाएंगे। दूसरी तरफ केनान को ज़रा याद नहीं होता कि मोबाइल के साथ स्पीकर कनेक्ट होता है। वो अपने मोबाइल पर वो न्यूज़ लगाता है जो उसे कल पढ़ी होती है मैनिफेस्ट वाली। वो एकदम से ऊंची आवाज़ में चलती है और लैला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसे चिढ़ा रहा है। केनान एकदम से घबरा जाता है कि वो ये तो स्पीकर के साथ कनेक्ट है। फिर लैला उसके पास आ जाती है और कहती है तुमने जान के किया ना, तुम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो ना। एक तो तुमने मना करने के बाद भी वो न्यूज़ पढ़ी और अब तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो। केनान कहता है कम ऑन लैला, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ है। लैला कहती है तुमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं आने लगी केनान। फिर केनान कहता है मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी ड्यूटी थी और मुझे ये करना ही था और मुझे कोई भी मेरी ड्यूटी पूरी करने से नहीं रोक सकता। और मिस प्रोसिक्यूटर मैं अपने चैनल की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। लैला गुस्सा करके वहाँ से चला जाती है। मुराद कहता है यार क्या हो गया, तुमसे जाके माफ़ी मांगो, अंदर चले जाओ। फिर केनान उसके पीछे अंदर जाता है और उसे कहता है लैला देखो मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है, जो उस दिन मैंने किया, मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था लेकिन वो मेरी ड्यूटी में क्या करता, मुझे वो करना ही था। लैला से कहती है अच्छा तो तुम मुझसे इस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो, तुम भला मुझसे किस किस चीज़ की माफ़ी मांगोगे। केनान कहते मैंने जो गलती की है मैं उसकी माफ़ी मांग तो रहा हूँ और उस दिन मैंने तुम पे चीखा उसके लिए भी सॉरी, मुझे तुम पे चीखना नहीं चाहिए था। मैं आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो मैं नहीं था और अगर मैं ऐसा कहूँगा तो तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। जिस पर लैला कहती है हाँ मैं नहीं यकीन करूँगी, वो न्यूज़ तुमने ही पढ़ी है। केनान कहता है लैला मैं तुमसे माफ़ी मांग तो रहा हूँ ना, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। लैला कहती है तुमने जो उस दिन पढ़ा, न्यूज़ पढ़ी, उसे तो तुमने माफ़ी मांग ली लेकिन उसके बाद जो तुमने किया उसका क्या। केनान कहता है क्या मतलब, उसके बाद मैंने क्या किया था। लैला मेरे यकीन करो मुझे वाकई कुछ नहीं पता, मैं तुमसे माफ़ी मांग लो, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। लैला को गुस्सा आता है और कहती है तुम उसके बाद की माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे। केनान कहता है लैला मुझे बताओ तो सही मैंने क्या किया है, प्लीज़ मुझे बताओ। लैला कहती है तुमने उस दिन मैनिफेस्ट के बाद बगैर मेरी कंसर्न के मुझे किस किया था, ये तुमने किया और कैसे किया। केनान कहता है लैला तुम इतनी खूबसूरत हो, यकीनन मैं खुद को रोक नहीं पाया हूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। केनान उसे इस चीज़ की सॉरी कहता है, लैला ईजी हो जाती है। केनान जाते थे कहता है अगर तुम हमारे साथ आकर बैठोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, पता नहीं वो हमारे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। लैला कहते ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ, मैं फ़ोन लेकर आती हूँ। केनान के जाने के बाद लैला इंस्पेक्टर रफ़ीक को फ़ोन करती है और कहती है प्लान के मुताबिक मुझे ठीक 15 मिनट बाद फ़ोन करना, मुझे उम्मीद है सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि हमने प्लान किया था। वहाँ मुराद बैठकर इन सब के साथ गप्पे मार रहा होता है, बहुत ही फजूल तरीन बातें कर रहा होता है। यास्मीन उसे बताती है कि वो एक डाइवोर्स अटॉर्नी है। मुराद कहता है अच्छा आजकल पता नहीं क्यों यंग कपल्स में कुछ ज़्यादा डिवोर्स हो रहा है, लोग शादी करते हैं, ट्राई करते हैं और जब उनकी बात नहीं बनती तो वो डिवोर्स दे देते हैं। वैसे इंसान को शादी करनी ही नहीं चाहिए, प्यार बहुत ही फजूल चीज़ है। लैला कहती है प्यार एक बहुत ही ख़ास एहसास है, मैंने बहुत सारे नोवेल्स पढ़े हैं, लैला मजनू, हीर रांझा, ये सब एक प्यार की मिसाल है और अगर आप किसी इंसान से सच्चा प्यार करते हो तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। मेरा तो यही मानना है, बाकी तुम लोगों को जैसा लगे। जब वो ये बातें कर रही होती है तो केनान उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। फिर यास्मीन कहती है मैं दुआ करती हूँ तुम्हें जल्दी किसी से प्यार हो और बिल्कुल ऐसा ही प्यार हो जैसा कि तुम उसे जानती हो। तभी हम देखते हैं लैला को मिस्टर रफ़ीक की कॉल आती है और वो कहती है अच्छा तो तुमने उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, अच्छा इस हॉस्पिटल में, और वो फलाने स्ट्रीट का नाम लेती है और कहती है ठीक है आप वहीं रुके, मैं अभी आती हूँ। फिर लैला केनान को कहती है ठीक है हम चलते हैं, कॉफ़ी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पर केनान कहता है तुम्हारा यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाती हैं। केनान उसे बहुत हसरत भरी निगाहों से देख रहा होता है। घर आकर यास्मीन लैला से कहती है ये मुराद कितना भालू इंसान था, केनान कैसे उसके साथ रहता है। तो लैला कहती है केनान कौन सा कम है उससे। दूसरी तरफ मुराद केनान को कहता है ठीक है यार मैं जा रहा हूँ, मैं तुम किस तरह का इंसान है, तुमने वहाँ पर ऐसा काम कैसे कर लिया। जिस पर केनान कहता है तुम्हें किसने बताया। तो वो कहता है कि मुझे यास्मीन ने बताया। खैर छोड़ो इस बात को। मुराद के जाते ही केनान का दिमाग ख़राब होने लग जाता है, उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही होती हैं। वो मैनिफेस्टो जो सब बातें लैला ने उससे की उसे कुछ भी याद नहीं आ रही होती। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके दिमाग से किसी ने मेमोरी इरेज कर दी हो। केनान हंसता है, उसके दिमाग पर जोर पड़ता है और एकदम से उसको लगता है जैसे उसके दिमाग में रिंगटोन बजना शुरू हो गई है। और फिर हम देखते हैं उसके दिमाग में दुआन की परछाई आने लगती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर दुआन एंटर हो चुका है। दुआन इद्रीस को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो उस आदमी को किसी और हॉस्पिटल में ले गए। वो सारा एड्रेस उसे समझाता है।
वो कहता है मैं वहाँ जाना होगा इससे पहले कि वो पुलिस के सामने कुछ और बके। तुम तैयार हो ना इद्रीस? इस पर इद्रीस कहता है हाँ मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।